अक्टूबर 2021 ग्लोबली इलेक्ट्रिक क्राइसिस देखने को मिला था और जिस क्राइसिस की लिस्ट में इंडिया भी शामिल थे। अब वही क्राइसिस इंडिया के अंदर फिर से दोबारा देखने को मिला है। देश के अंदर टोटल 399 थर्मल पावर प्लांट है और उसमें से 135 थर्मल पावर प्लांट का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर सिर्फ 4 से 7 दिन तक का ही कोयला मौजूद है। देश की कई राज्यों में 2 से 7 घंटा तक पावर कट देखने को मिल रहा है। जहां गर्मी के मौसम में बिजली का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पर देश के अंदर बिजली का प्रोडक्शन भी कम होने लगा है। नमस्कार दोस्तों, गर्मी के मौसम में तापमान आसमान छूने लगा है और इसी की वजह से अचानक पूरे देश में बिजली की मांग बढ़ने लगा और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से पूरे देश में इलेक्ट्रिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब पूरी देश एक बहुत ही बड़ी मुश्किल इलेक्ट्रिक क्राइसिस से जूझ रहा है। क्या वाकई ब्लैकआउट हो सकता है? आखिर क्या है इसके पीछे रीजन, क्यों देखने को मिला है ये इलेक्ट्रिक क्राइसिस और कैसे इस इलेक्ट्रिक क्राइसिस से उबारा जा सकता है? तो इससे पहले एक बार देश की हालत पर नज़र डालते हैं। देश की कई स्टेट लाइक हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार कर गया है। इतना ज़्यादा गर्मी नॉर्मली मई और जून के अंदर देखने को मिलता था, वही गर्मी अप्रैल और मई के अंदर ही देखने को मिला और इसी वजह से पूरी देश में बिजली की डिमांड अचानक बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती मांग को सस्टेन करना तो दूर की बात है, रेगुलर डिमांड इलेक्ट्रिसिटी को भी सस्टेन नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक क्राइसिस के बाद भी मीडिया खामोश है, बजाय सरकार को इस इशू पर सवाल करने की बेतुकी बातें करने लगा है। साल 2017 बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि देश के अंदर अब ना ही कोई बिजली का संकट है और भविष्य में ना ही कभी बिजली का संकट देखने को मिलेगा। कोयला घरों में एक दिन कोयला बचा नहीं है, 2 दिन का कोयला बचा है। बिजली संकट का बहुत कई दशक पहले की बात नहीं कर रहा, पिछली सरकार में दौरान ही ये याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है, नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट का पावर शॉर्टेज देखने को मिला। राजस्थान में बिजली की डिमांड 31% ज़्यादा होने की वजह से दिन में 5 से 7 घंटा पावर कट देखने को मिल रहा है। AIPEF के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की थर्मल पावर प्लांट का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि उस पावर प्लांट के अंदर सिर्फ 4 से 7 दिन तक का ही कोयला मौजूद है और इसी के चलते उन सभी स्टेट में 2 से 12 घंटा तक पावर कट देखने को मिल रहा है। देश की कुल 16 स्टेट में 2 से 10 घंटा तक शेड्यूल पावर कट किया जा रहा है। टोटल 45 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया ताकि उसी ट्रैक पर राज्य की अलग अलग थर्मल पावर प्लांट पर कोयला पहुंचाया जा सकता है। अप्रैल में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अचानक बिजली की डिमांड बढ़ने पर इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिला है। पावर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 26 अप्रैल पूरी देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड था 201.066 मेगावाट। 2 दिन बाद 28 अप्रैल वही डिमांड बढ़ के 204.53 मेगावाट हो गया, यानी कि 2 दिन के अंदर देश में बिजली की डिमांड 4 मेगावाट ज़्यादा हो गया, जो कि पिछले साल 7 जुलाई 2021 की ऑल टाइम हाई 200.53 मेगावाट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के अंदर पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड 220 मेगावाट तक पहुंच सकता है। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया कि बहुत साल बाद स्टेट के अंदर बिजली की कमियां पूरी करने के लिए बाहर से कोयला को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। राइटर्स के अनुसार अप्रैल की पहली 27 दिन के अंदर ही देश के अंदर टोटल 1.88 बिलियन यूनिट बिजली का कमी देखने को मिला। अब अगर इसकी रीजन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है देश के अंदर कितने तरीके से बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का मेन सोर्स है थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसा कि वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोमास एनर्जी। देश की टोटल 75% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से और बाकी सोर्स के बारे में बात किया जाए तो वाइंड एनर्जी से 39,247 मेगावाट का बिजली सप्लाई किया जाता है। सोलर एनर्जी से 40,085 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है।
हाइड्रो पावर प्लांट से 4784 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है और बायोमास एनर्जी से 10,145 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। अब अगर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात किया जाए तो गर्मी की मौसम में नदियों के अंदर पानी का फ्लो और पानी दोनों ही कम होने की वजह से हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन पहले नॉर्मली जितना बिजली प्रोडक्शन होता था उससे 30 से 40% कम हो जाता है और इसी वजह से देश के अंदर बिजली की डिमांड ज़्यादा होने पर भी बिजली की कमियों को पूरी नहीं किया जा रहा है। अब अगर मेन सोर्स के बारे में बात किया जाए तो देश के अंदर टोटल 75% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से और थर्मल पावर प्लांट के अंदर बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत होता है कोयले की, लेकिन बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से कोयले की सप्लाई ना होने की वजह से बिजली की कमियां देखने को मिल रहा है। देश के अंदर टोटल 399 थर्मल पावर प्लांट है और जिसमें से 70% कोयला इंडिया खुद ही प्रोड्यूस करता है और बाकी ज़रूरत का 30% कोयला इंडिया बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रसिया। अब सरकार ये ब्लेम करता है कि रसिया और यूक्रेन के चलते कोयले की इंपोर्ट सही से ना होने की वजह से कोयले की सप्लाई थर्मल पावर प्लांट पर सही से नहीं हो पा रहा है। कि अगर देखा जाए तो इंडिया रसिया से बहुत ही कम परसेंटेज में कोयला इंपोर्ट करता है, ज़्यादातर कोयला ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से ही आता है। देश की टोटल 345 पावर प्लांट में 80% कोयला प्रोड्यूस करता है कोल इंडिया। अब स्टेट गवर्नमेंट की कोल इंडिया के पास ड्यू अमाउंट की वजह से कोयले की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब अगर देश की कोल माइन के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल मानसून खराब होने की वजह से कोल माइन से जितना ज़रूरत के हिसाब से कोयला निकाला जाता था उतना कोयला नहीं निकाला गया। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यू अमाउंट के बारे में बात किया जाए तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का 2608 करोड़ का ड्यू है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का 1066 करोड़ का ड्यू है, झारखंड सरकार का 1018 करोड़ ड्यू है, तमिलनाडु सरकार का 823 करोड़ ड्यू है, मध्य प्रदेश सरकार का 531 करोड़ ड्यू है और राजस्थान सरकार का 429 करोड़ ड्यू है। पिछले साल अक्टूबर में भी ये सेम सिचुएशन देखने को मिला था। इसी तरह की इलेक्ट्रिक क्राइसिस, लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक बिजली की डिमांड बढ़ने लगा था, लेकिन सभी जगह पर काम बंद रहने की वजह से कोयले की डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाया और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कोयले की प्राइस भी बहुत महंगा होने लगा। पिछले 13 साल में सबसे ज़्यादा लागत लग रहा है कोयले को इंपोर्ट करने में। डिमांड के हिसाब से कोयले की सप्लाई ना होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। फरवरी के अंदर कोयले की प्राइस 270% ज़्यादा हो गया था, अब वही अप्रैल के अंदर 300% ज़्यादा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से पिछले 7 साल के कंपैरिजन में इंडिया ने टोटल 31% कम कोयला इंपोर्ट किया। हालांकि 2021 से 2022 में बिजली का डिमांड 13% ज़्यादा हो गया। पावर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी थर्मल पावर प्लांट में मिनिमम 26 डेज का कोल्ड स्टोरेज रहना चाहिए, जिसको नॉर्मेटिक कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। लेकिन देश के अंदर सभी थर्मल पावर प्लांट का टोटल कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मेटिक कोल्ड स्टोरेज का सिर्फ 36% कोल्ड स्टोरेज है, यानी कि सिर्फ 11 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। देश की 50 थर्मल पावर प्लांट ऐसा है जिसमें सिर्फ 1/3% ही कोयला बचा हुआ है। देश की टोटल 135 थर्मल पावर प्लांट में से कुछ पावर प्लांट का कंडीशन क्रिटिकल है, यानी कि उस पावर प्लांट के अंदर सिर्फ 7 दिन का कोयला मौजूद है और कुछ पावर प्लांट का कंडीशन सुपर क्रिटिकल है, यानी कि सिर्फ 4 दिन का ही कोयला मौजूद है। 2011 में जापान की न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई एक हादसे की वजह से 2018 में इंडिया के अंदर सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन कर दिया गया पूरी तरह से। कोयला की शॉर्टेज के चलते देश के अंदर टोटल 13 थर्मल पावर प्लांट को शट डाउन कर दिया गया। पावर मिनिस्ट्री ने यह कहा कि सभी थर्मल पावर प्लांट में हर रोज 2 टन कोल पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जो भी कंडीशन है उसका अगर टेम्पोररी सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बजाय सभी कोल को ख़त्म करने की शेड्यूल के हिसाब से स्टेट वाइज पावर कट किया जाए ताकि ब्लैकआउट देखने को ना मिले। जितने भी अलग अलग सेक्टर में कोयले की सप्लाई किया जाता है, जैसा कि स्टील, सीमेंट, पेपर, उन सभी सेक्टर में कोयले की सप्लाई कम कर दिया जाए। अगर परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बजाय कोल के ऊपर डिपेंड रहने से धीरे धीरे चाइना के जैसा रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच किया जाए, जैसा कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ट्राइडल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।